वहाबियों, देवबंदियों, मुनाफिकों और काफिरों, मुशरिकों, सबसे यहूदियों, ईसाइयों और दुनिया की होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज को इमरान हनफी मुरादाबाद वाला चैलेंज करके बबांगे दोहल डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं, अरे ओ मेरे मुस्तफा से उलझने वालों, मुस्तफा जान रहमत का दुनिया में सबसे बड़ा बहुत ही बेफजल ताला बड़ी मुनज़्ज़म निज़ामत होती है आपकी, मगर मुझे उस नारे पे ज्यादा खुशी हुई जो इस बच्चे ने लगाया। मजमे से जब कोई नारा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इस बच्चे को आबाद रखे। खड़े होके बेचारे ने बगैर माइक के खूब जोर से नारा लगाया। अल्लाह इस बच्चे को आबाद रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे, और जिसने इस नारे का जवाब दिया अल्लाह उसे भी खूब बरकतें अता फरमाए, आबाद रहें। तवज्जो है आपकी? मजमे से नारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्टेज से अगर नारा लगता है तो मैं ऐसा सोचता हूं अपने तौर पर, माई सेल्फ ऐसा सोचता हूं कि यार पब्लिक क्या कहेगी कि यही लोग तकरीरें कर रहे हैं, यही लोग नारे लगा रहे हैं। लेकिन अगर तुम नारे लगाओ तो इसलिए सीना 56 इंच का नहीं 72 इंच का होगा, चौड़ा हो जाता है कि यार कोई बात तो कम से कम इनकी समझ में आई। खुदा ताला आपको खुश रखे, आमीन, आमीन, आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे, कहो दुनिया से, कहो दुनिया से, पहली बार अगर किसी टीचर का, किसी इनकलाब का, किसी परिवर्तन का अगर फेस दुनिया ने देखा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, प्यारे पैगंबर। जरा जोर से कह दो, और जोर से कह दो। इसलिए जनाब वाला क्या परिवर्तन है? सबसे पहला परिवर्तन ये है, सुना दूं? परेशान तो नहीं हो? कोई घबराहट तो नहीं हो रही? शैतान उंगलियां तो नहीं मार रहे पेटों में कि जल्दी चले जाओ? जाना नहीं, शैतान बहुत खुश होगा। नबी की बात हो, बैठे रहो। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत वक्त नहीं लूंगा, कम वक्त में बात करूंगा। अरे सबसे पहला परिवर्तन क्या आया समाज में जानते हो? बहादुरगंज और आसपास और सिकंदर चौक के मुसलमानों, सबसे पहला परिवर्तन मेरे मुस्तफा के आने पर यह आया कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने साइंस को बहार अता फरमाई। सबसे पहला परिवर्तन। आज मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले, दरीद दहने करने वाले, मुस्तफा का फायदा पूछने वाले, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड के सवाल उछालने वाले और मुस्तफा जान रहमत की जात पर सवालिया निशान मारने वाले वहाबियों, देवबंदियों, मुनाफिकों और काफिरों, मुशरिकों, सबसे यहूदियों, ईसाइयों और दुनिया की होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज को इमरान हनफी मुरादाबाद वाला चैलेंज करके बबांगे दोहल डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं, अरे ओ मेरे मुस्तफा से उलझने वालों, मुस्तफा जान रहमत का दुनिया में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जैसे ही वो आए हैं दुनिया में, जैसे ही वो आए हैं दुनिया में, अल्लाह ने साइंस को वजूद दे दिया, अल्लाह ने इल्मों को आम कर दिया, अल्लाह ने इल्म फैला दिया। जब तक वो नहीं आए थे दुनिया में इल्म आम नहीं था, इसीलिए कोई मशीन न बन सकी उनके आने से पहले, माइक बन न सका उनके आने से पहले, बिजली बन न सकी उनके आने से पहले, प्लेन बन न सकी उनके आने से पहले, प्लेन बन न सका उनके आने से पहले, मंगल ग्रह पे किसी ने जाने का सपना तक नहीं देखा उनके आने से पहले, चांद पे कोई गया नहीं उनके आने से पहले, समंदर में रोड बना न सके उनके आने से पहले, 50 मंजिला इमारत खड़ी कर न सके उनके आने से पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो न सका उनके आने से पहले, नासा आ न सकी उनके आने से पहले, इसरो काम कर न सका उनके आने से पहले, किसी ने बाइक का चेहरा नहीं देखा उनके आने से पहले, कोई कार चलाना
जानता ही नहीं था। उनके आने से पहले दुनिया में ये तसव्वुर भी नहीं था कि हम 10 फीट ऊंचाई पे भी उड़ सकते हैं क्या। हज़रात मोहतरम, उनके आने से पहले लोगों को पता ही नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, जमीन में डीजल भी निकलता है। उनके आने से पहले दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। हज़रात, यूं तो वो लोग बहुत बड़े बड़े थे, वो 12-12 फीट के थे, वो 13-13 फीट के थे, मगर उनकी सारी जिंदगी गधों पे गुजर गई। मगर ये 5 फीट का आदमी, अल्लाह अकबर, या रसूल, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। ऑन द ग्राउंड फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहली क्रांति। क्या बात है। इस पहलू से कौन देखता है? अरे देखो और दुनिया को समझाओ, इस बेराह दुनिया को, इस गुस्ताख दुनिया को, इस दरीदा दहन दुनिया को, जो मुस्तफा की मानवियत को, मुस्तफा की मानवियत पर सवालिया निशान मारता है, जो इस कैंप में भी है, इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से तवज्जो है तुम्हारी, कोई परेशानी तो नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, बड़े इनामात दे रहे हैं माशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन, आबाद रहें, खुशहाल रखे अल्लाह ताला। और बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है आपकी सोसाइटी में। जहां आप बैठे हो एक जंगल था, जहां आप बैठे हो यहां से निकल नहीं सकते थे, जंगल था, झाड़ियां थी, खारदार पेड़ थे, चारों तरफ खारदार पेड़ों का एक बाड़ा था और एक ऐसा नेटवर्क जिस नेटवर्क में आप उलझ गए तो उलझ ही जाते। मगर जनाबे वाला कैसा इनकलाब आया कि आज यहां बाहर आ गई। वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगल में, जंगल में मंगल का समा। मौलाना सद्दाम हुसैन और इनकी कोशिशों से, इनकी कमेटी की कोशिशों से आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक मुझे टोपियों की बहारें नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबीनों से उठती तकद्दुस की लहरें दिखाई दे रही हैं। ये इनकलाब, मैं ये कहना चाहता था, इस बात को गौर से सुन लो। मैं 400 पेज की किताब को 1 मिनट में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। 400 पेज की किताब को गुब्बारा भी खुश हो गया, देखा, गुब्बारा भी फट गया, जान खुश हो गया। अब जब गुब्बारा इतना खुश है तो तुम कितने खुश होगे? 400 पेज की किताब को मैं 1 मिनट के अंदर तुम्हें सुनाना चाहता हूं। वो 12 फीट का आदमी, नबी से पहले वाला, यानी 1500 साल पहले वाला आदमी था, आदम का बेटा था, इंसानों की दुनिया का एक फर्द था। मगर क्या बात है, वो कुछ जान ही न सका, पहचान ही नहीं सका, उसे पता ही नहीं चला कि वो तो ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और मैंने 5 फीट के आदमी ने 5.5 5.6 वाले आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, और टायरों में ऐसा बंद किया कि पूरी दुनिया को टायरों पे दौड़ा दिया। जनाब टायरों पे दौड़ा दिया कि ले, टायरों पे दौड़ा दिया। वो जनाब कुछ जानते ही नहीं थे। क्या बात थी? बात ये थी कि नबी नहीं आए थे। जोर से बोलो, परिवर्तन, यह है इनकलाब। अगर कोई जाए तो मेरे सामने से ना जाए, गुस्सा आता है। यानी इतने सिद्धि हो गए लोग। मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं क्योंकि आज चौराहे चौराहे आपके नबी पर एतराज है, और एतराज दोनों तरफ से है, इंटरनली भी है, एक्सटर्नली भी है, अंदर से भी है
और बाहर से भी है। अंदर से इनके एतराज हैं। ये मुंह और मसूर की दाल देखे होंगे तुमने। इन्हें एतराज है नबी पर, नबी पे, नबी के पास ये नहीं था, नबी के पास वो नहीं था, नबी के पास ये नहीं था, नबी के पास वो नहीं था, गैब नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। समझ गए होगे तुम? नाम लेने की जरूरत क्या है? ये इंटरनली नबी में ये नहीं था, नबी में वो नहीं था, नबी में वो नहीं था। और इन जालिमों को ये नहीं मालूम है कि इस दुनिया में हर आदमी के पास कोई ना कोई आइडियल है। अरे लीडरों के पास आइडियल, कौमों के पास आइडियल, कास्टों के पास आइडियल, समुदाय के पास आइडियल, सियासी पार्टियों के पास आइडियल, जिसका जो आइडियल है हर एक अपने की तारीफ करता है, हैं? अरे भाई देखो, कांशीराम वाले कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, राम मनोहर लोहिया वाले कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, और जनाब अरस्तु वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं, और जनाब शेक्सपियर वाले कहते हैं शेक्सपियर का जवाब नहीं, और किसी का कोई है, किसी का कोई है। मैं नाम क्यों? कुछ तो ऐसे भी ना देखने के, ना भालने के, ना देखने के, ना भालने के। मगर फिर भी उनसे पूछो हु इज योर आइडियल, तो वो कहते हैं हमारा आइडियल ये है। हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कैसा है? तो सब सीने चौड़े करके कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, 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 हमारे का जवाब नहीं। मगर इन वहाबियों से पूछो कि तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो वहाबी कहते हैं हाँ हमारा भी एक आइडियल है। हमने कहा कौन है वो तुम्हारा आइडियल? तो कहते हैं हमारा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमने दूसरा सवाल किया हाउ इज योर आइडियल, आपका आइडियल कैसा है? तो जनाबे वाला उनके चेहरे चीन के बटुए बन गए, चाइना के बनुए, किशमिशें, छुहारे सूख गए, सिमट गए, शिरंक हो गए। हाँ थे तो, मगर उन्हें इल्म गैब नहीं था, थे तो मगर उनमें ये नहीं था, थे तो। आज जो मुसीबत आ रही है वहाबियों की वजह से पूरी दुनिया में जनाबे वाला, जब से नबी पाक की इज्जत अजमत पर तय से चले अपनों के बीच से कयामतें आई हैं जमाने में, ये बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि गद्दारों की वजह से वफादारों को बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। हजरत आदम हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान जैसी हस्ती अल्लाह अकबर एक अजीब नुक्ता पेश करती है, मेरी तरफ से नहीं, हकीमुल उम्मत, बहुत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बहुत बड़ी हस्ती है हमारी जमात की। वो फरमाते हैं कि हजरत आदम, गौर से सुनने की बात है, हजरत आदम जो जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए थे तो गेहूं का दाना तो एक गेहूं का दाना तो एक मीडिया बन गया था, गेहूं का दाना तो एक रास्ता बन गया था। असल में उनके आने के पीछे कोई और राज था। हमने कहा सरकार वो राज क्या था? हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे क्यों भेजा गया? तो जनाब हकीमुल उम्मत फरमाते हैं जन्नत तो बनी ही आदम के लिए थी, तो जन्नत से बाहर क्यों आए? अरे तवज्जो है, अरे है। जब जन्नत उनके लिए बनी थी तो जन्नत से बाहर क्यों आए? तवज्जो चाहूंगा। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि जन्नत तो उन्हीं के लिए थी, मगर जन्नत से बाहर उन्हें इस वजह से भेजा गया कि उनकी पीठ में दोनों तरह के लोग थे, वफादार भी थे और गद्दार भी थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम, इन जन्नत वफादारों के लिए है, गद्दारों के लिए नहीं है, इसलिए आदम इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंक के वापस जन्नत में तशरीफ ले आओ। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? हजरत आदम की पीठ में दोनों तरह के लोग थे, वफादार भी थे और गद्दार भी थे। अल्लाह के वफादार भी थे और अल्लाह के गद्दार भी थे। तुम नहीं समझे? मूसा जैसा वफादार भी था और फिरौन जैसा गद्दार भी था, नमरूद जैसा गद्दार भी था, इब्राहिम जैसा वफादार भी था और मुस्तफ़ा जैसा वफादार भी था और अबू जहल जैसा गद्दार भी था, हुसैन जैसा वफादार भी था और यजीद जैसा गद्दार भी था। तो इन नाहंजार गद्दारों की वजह से अल्लाह ने आदम को जमीन के पर्दे पे भेजा, ए आदम इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंको और वापस जन्नत में तशरीफ ले आओ। इसका मतलब ये हुआ कि बुरों की वजह से अच्छों पर भी कयामतें टूट जाती हैं। इसलिए इंटरनली आज मुस्तफा पर सवालिया निशान मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम उनके आइडियल होने में शक किया जा रहा है और सवालिया निशान मारे जाते हैं, निगेटिव डायरेक्शन ढूंढे जाते हैं।
बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार से किसी ने पूछा, या मुस्तफा आपके आइडियल या सरकार आपके आइडियल कौन है? तो बरेली वालों ने जवाब दिया कि मेरा आइडियल मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। किसी ने पूछा कौन है आइडियल? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो पलट के पूछा कि आपके आइडियल कैसे हैं? तो बरेली वाले आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, चमक आ गई चेहरे पर और इरशाद फरमाया, अरे पूछते हो मेरा आइडियल कैसा है? तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तरफ के बरेली वाले कहते वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दौर है, कोई मिसलो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दौर है, कोई मिसलो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता था। इधर अंदर से भी एतराज है।